Dream Wings. रॉयल सल्तनत एलोरिया रोशनी और वकार की अलामत थी, जहां नीले आसमान के नीचे सुनहरी महलात चमकते थे। यहाँ इंसाफ को सबसे मुकद्दस माना जाता था और इस मुकद्दस निजाम की मुहाफिज थी वकील फेरी लायरा, जिसे पूरे दरबार में बहादुरी और ईमानदारी की अलामत समझा जाता था। एक दिन मलका सरफीना ने इसे दरबार में बुलाया। लायरा जब सुनहरे फर्श पर चलती हुई तख्त के करीब पहुंची तो दरबार में खामोशी छा गई। मलका की आंखों में इज़्तिराब था। इसके पहलू में इसकी बेटी प्रिंस अम्मारा खामोश खड़ी थी। मलका ने धीमी आवाज में कहा, लायरा, सल्तनत के राज दुश्मन मुल्क तक पहुंच चुके हैं। इल्जाम मेरी अपनी बेटी पर है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये मुकदमा लड़ो। लायरा ने सर झुकाकर जवाब दिया, अगर वो बेकसूर है तो सच इसकी हिफाजत करेगा, लेकिन अगर वो कसूरवार है तो इंसाफ उसका फैसला करेगा, चाहे वो तख्त के करीब क्यों ना हो। लायरा ने कई दिन और रातें इस केस के तफ्तीश में गुजारी। वो मुहाफिजों से मिली, पुराने खतूत देखे और महल के खुफिया रास्तों का जायजा लिया। एक पुराना गार्ड बोला, हमने शहजादी को उस रात महल के पीछे दरवाजे से बाहर जाते देखा था। लायरा के दिल में शक की लहर दौड़ गई। फिर इसे शहजादी के कमरे में एक जला हुआ कागज मिला, जिस पर दुश्मन सल्तनत का निशान वाज़ेह था। लायरा जान गई कि सच बहुत भारी है, लेकिन इससे मुंह मोड़ना इसके असूल के खिलाफ था। इसने अदालत में तमाम सबूत पेश किए। आवाज में वकार था मगर दिल भारी। ये खतूत और ये महर शहजादी के अपने कमरे से मिले हैं। वो खुद दुश्मन सफीर से मिली थी। ये सब सुनते ही मलका सराफीना की तबीयत खराब हो जाती है। दरबार बर्खास्त कर दिया जाता है। सारी परियां परेशान हो जाती हैं और मलका को इनके कमरे में पहुंचा दिया जाता है। दरबार में हंगामा बरपा हो गया। शहजादी अम्मारा गुस्से में चिल्ला उठी, ये झूठ है, ये सब साजिश है। लेकिन लायरा खामोशी से कहती है, मैं सिर्फ वो कहती हूँ जो हकीकत है। अदालत के बाद लायरा अपने कमरे में थी जब महल के 3 वजीर अपने सिपाहियों के साथ अंदर घुस आए। एक वजीर बोला, तुमने मलका की इज्जत मट्टी में मिला दी, अब तुम्हें चुप कराना ही पड़ेगा। अगले लम्हे जादुई तवानाई की नीली लपटें कमरे में फैल गई। शीशे टूट गए, किताबें उड़ने लगी और लायरा के इर्द गिर्द चमकती चिंगारियां गिरने लगी। इसने अपने विंग्स के गिर्द रोशनी का हिफाजती दायरा बनाया और जमीन पर गिरकर बमुश्किल बची। जैसे ही वजीर हमला दोबारा करने लगा, दरवाजा जोर से खुला। मलका सरफीना दाखिल हुई, चेहरे पर कहर और आंखों में आंसू। इसने बुलंद आवाज में कहा, रुक जाओ, ये सल्तनत कानून से चलती है, जुल्म से नहीं। इसकी तलवार से रोशनी फूटी और हमला आवर पसपा हो गए। लायरा जख्मी मगर जिंदा थी। मलका ने इसे उठाया, तुम अकेली नहीं हो लायरा, सच के साथ। कुछ दिनों बाद मलका सराफीना की तबीयत संभली और दरबार दोबारा लगाया गया। अदालत में खामोशी थी। लायरा कमजोर कदमों से आगे बढ़ी और आखिरी सबूत पेश किया। ये वो दस्तावेज हैं जिस पर खुद प्रिंसेस अम्मारा के दस्तखत हैं। इसके बदले दुश्मन सल्तनत ने इसे इक्तदार देने का वादा किया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। मलका लरसते हुए बोली, क्या ये सच है मेरी बेटी? शहजादी खामोश रही, आंखें झुक गई। आखिर मलका सराफीना ने आंखों में आंसू भरे शहजादी को जलावतन करने का हुक्म दिया। और एक लम्हे बाद महल के मुहाफिज आगे बढ़े। जब इसे हिरासत में लिया गया, वो चीखने लगी, मैं तुम सबसे बदला लूंगी, तुम सबको पछताना पड़ेगा। उसकी आवाज महल के पत्थरों से टकराकर गूंजने लगी। वो तड़पती, चीखती और मज़ाहमत करती रही,
मगर कानून की गिरफ्त मजबूत थी। मलका ने चेहरा छुपा लिया। दरबार के हर शख्स पर गहरी खामोशी छा गई। इसी लम्हे महल के वही वुज़रा जिन्होंने कल रात लायरा पर हमला किया था, सबके सामने सर झुकाकर खड़े थे। मलका तख्त से उठी और बुलंद आवाज में बोली, सच सच होता है, चाहे वो मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। लायरा ने कुछ गलत नहीं किया। इसने मेरी सल्तनत बचाई है, चाहे इसकी कीमत इसने अपने खून से अदा की है। सिपाहियों ने वजीरों को गिरफ्तार कर लिया। लायरा ने खामोशी से आंखें बंद की। चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट थी। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है मलका आलिया। सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। शाम ढलने लगी। आसमान पर सुर्खी फैल गई। लायरा महल के दरवाजे से बाहर निकली, जख्मी मगर मजबूत, और सूरज की रोशनी इसके पैरों पर पड़ रही थी। मलका बालकनी से इसे देख रही थी। नरम लहजे में बोली, लायरा, तुमने मेरा ताज नहीं, मेरा ज़मीर बचाया है। लायरा ने पीछे मुड़कर देखा। आंखों में एक चमक थी, वो चमक जो सिर्फ इसके हिस्से में आती है, जो सच के लिए खड़ा हो।